हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम स्वागत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, आमीन। हमेशा हम ये सोचते हैं या ये बातें करते हैं, यीशु मसीह जैसा मुझे भी जीना चाहिए, यीशु मसीह जैसा मुझे भी सेवा करना चाहिए, यीशु जैसा मुझे भी कार्य करना चाहिए, अद्भुत कर्में करना चाहिए, हालेलुया, चंगाई करना चाहिए और दुष्टात्माओं को भगाना चाहिए लोगों से। और इस तरह हम अवसर सोचते हैं और चाहते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। हालेलुया, हम सभी को इसी के लिए ही बुलाया भी गया है ताकि हम यीशु मसीह को हम यीशु मसीह की सेवा को और आगे हम लेकर जाएं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम अवसर ये भूल जाते हैं कि हमें उसे कैसा करना चाहिए। जैसे यीशु मसीह थे उसी को ही हम फॉलो करेंगे, जैसा जीवन यीशु मसीह जिए थे वैसा जीवन हम जिएंगे, तब होकर हम जो यीशु मसीह ने कार्य किया है उन कार्यों को हम भी कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 5वीं आयत में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन, हालेलुया। पुट ऑन द माइंड ऑफ क्राइस्ट। सो हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हमें भी होना आवश्यकता है। यीशु मसीह की इन शब्दों को हम चाहते हैं, मतलब जब पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 17वीं आयत में लिखा है, जब यीशु मसीह की बपतिस्मा हुआ, बपतिस्मा होने के बाद जब यीशु मसीह ऊपर आ रहे थे तो उन्होंने क्या सुना है, एक आकाशवाणी को उन्होंने सुना है। वो आकाशवाणी यूँ कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आमीन, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसे 2 बार यीशु मसीह के बारे में पिता परमेश्वर ने बोलते हुए हमने सुनते हैं, यानी मत्ती 3 का 17 में और मत्ती 17 का 5वीं आयत में भी इन्हीं शब्दों को हम पढ़ते हैं। यानी जब यीशु मसीह रूपांतर की पहाड़ पर पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर जा रहे थे, तब 5वीं आयत में जब वो ऊपर थे तब उन्होंने ये शब्दों को सुना, यानी ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसी की सुनो। हालेलुया। चाहते हैं ऐसे बातें मेरे बारे में भी सुनाया जाए, ऐसे बातें मेरे बारे में भी बोला जाए। हालेलुया, हालेलुया। यदि ऐसा शब्दें, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है करके यदि परमेश्वर आपको मुझको बारे में, आपके मेरे बारे में कहना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ ऐसे बातें करना चाहिए जो कार्य यीशु मसीह ने किया है। हालेलुया, हालेलुया। हम उस वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय का 29वीं आयत में। यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह कुछ बातों को बोलते हैं, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। हम ये भी कह सकते हैं, दिस इज द सीक्रेट ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। यीशु मसीह की सेवकाई की या यीशु मसीह की जीवन के सक्सेस के लिए ये एक सीक्रेट बात भी हम कह सकते हैं। दोबारा हम पढ़ते हैं, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर यीशु मसीह एक बातों को अच्छे से समझ रखे थे, मैं भेजा गया हूँ। आमीन, हालेलुया। सो पहला कार्य है, यीशु मसीह इन बातों को जानते थे और वैसे ही उसके अनुसार ही काम भी करते थे। मैं भेजा गया व्यक्ति हूँ। अपोस्टलोस, यानी जिस शब्दों से हमारा अपोस्टल आता है, शब्द जो आता है, यानी यीशु मसीह ने जाना था वो भेजा गया है। हालेलुया, हालेलुया। और भी वचन में हम देख सकते हैं, यूहन्ना का 3 अध्याय का जॉन चैप्टर 3 वर्स 34 में भी यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। यानी परमेश्वर ने भेजा है यीशु मसीह को। और अध्याय 4 का 34 में भी हम देखते हैं, यूहन्ना 4:34 में भी हम देख सकते हैं,
यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यहाँ पर भी यीशु मसीह कहता है मैं भेजा गया हूँ। और अध्याय 8 का 16वीं आयत में भी देख सकता है, चैप्टर 8, जॉन चैप्टर 8 वर्स 16। और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता जिसने मुझे भेजा। और चैप्टर 9 वर्स 4, 9 अध्याय का अध्याय वचन 4 को भी पढ़ता है, जिसने मुझे भेजा है। आमीन, हालेलुया। सो अवसर यीशु मसीह इन बातों को कहते रहते थे, मेरा भेजने वाला, मैं भेजा गया, मुझे भेजा गया करके, हालेलुया। और एक वचन को भी पढ़ेंगे, 12वीं अध्याय यूहन्ना का 12 का 44 को भी हम पढ़ते हैं। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। हालेलुया। सो हर समय हर बार बार यीशु मसीह इन शब्दों को इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं, मेरा भेजने वाला, मेरा भेजने वाला। यानी उन्होंने अपने आप को भी ये कहना चाहते हैं कि मैं भेजा गया हूँ, मैं भेजा गया हूँ। तो आप पूछ रहे होंगे कि ठीक है, यीशु मसीह भेजा गया है तो हमारा क्या है करके। तो यीशु मसीह यहाँ पर ही हमारे लिए भी एक वचन कहते हैं, उन वचन को भी हम पढ़ेंगे। यानी यूहन्ना का 20 का 21 पद को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 20 का 21 पद को पढ़ेंगे। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ना केवल यीशु मसीह भेजा गया, लेकिन आपको मुझको भी भेजा गया है। हालेलुया। कहाँ पर भेजा गया है? पिता ने जिस तरह से यीशु मसीह को भेजा, वैसे यीशु मसीह कहते हैं मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। कितने एक बहुत ही एक अच्छा एक वचन है यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं। यानी आपको और मुझको भी यीशु मसीह ने इस धरती पर भेजा है। हम अपना नहीं है, हम अपने भेजने वालों का है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब तक इस बात को, इस कार्य को हम ना समझे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक इस वचन को हम ना समझे तब तक हम कुछ बड़ा कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसे हमें समझना बहुत ही आवश्यकता है। मैं भेजा गया व्यक्ति हूँ, मुझे परमेश्वर ने भेजा है, तो किस कार्य के लिए मुझे भेजा, उस कार्य को ही मुझे करना चाहिए। जिस बातों को बोलने के लिए मुझे भेजा गया, उसी बातों को मुझे कहना चाहिए। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह ये बातों भी कहते हैं कि जैसे पिता ने जो मुझसे कहा उन्हीं ही बातों को ही मैं आपसे कहता हूँ करके। हालेलुया। मैंने कुछ भी बातों को रख नहीं छोड़ा, जिन बातों को पिता ने मुझे बताया उन सारे बातों को मैंने भी तुझे बता दिया करके अपने चेलों के पास कहते हुए हम देखते हैं। इसका मतलब जो है, यीशु मसीह ने जिन पर्पस के लिए पिता ने उन्हें भेजा, बस उन्हीं पर्पस को ही उन्होंने पूरा किया है। आज हमें भी ये मन में होना चाहिए, जिस पर्पस के लिए मुझे प्रभु ने भेजा है, यीशु मसीह ने भेजा है, या इस भारत में हो या इस दिल्ली शहर में हो या अपने जिस परिवार के अंदर हो, या आप एक वाइफ हो या बच्चा हो या आप एक हस्बैंड हो या कोई भी हो, जिन कार्य के लिए आपको भेजा गया उन्हीं कार्य को ही आपको करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसे छोड़कर हमें बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा हम करेंगे तो हम हार जाते हैं। यदि हमें जीतना है इस जीवन में, हमें बस जिस हमें भेजा है उस भेजने वाले की हमें सुनना है, उस भेजने वाले की कार्य को ही हमें करना अवश्य है, उत्तम भी है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 17 का 18वीं आयत को भी हम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 17 वर्स 18 को हम पढ़ते हैं। जैसे तूने जगत में मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है। हालेलुया। जिस तरह पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, यीशु कहते हैं वैसे ही मैं भी उन्हें इस जगत में भेजता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें किस कार्य के लिए परमेश्वर ने भेजा है उसे हमें करना चाहिए। हालेलुया। ये कलाम हमें वो सारी बातों को हमें बताती है, हमें सिखाती है क्यों आपको और मुझको यहाँ पर भेजा गया करके। आमीन, हालेलुया। एंड सेकेंडली,
वो वचन में लिखा है, दोबारा हम वापस उसी वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 8 का 29 को हम पढ़ते हैं। और मेरा भेजने वाला, वो तो देख लिया, मैं भेजा गया हूँ। और दूसरा, मेरे साथ है। जिसने मुझे भेजा, उन्होंने अकेला नहीं भेजा है मुझे, वो मेरे साथ है। जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। ही इज विथ मी। आइज़ाया 41 वर्स 10 इस तरह लिखा है, यशाया नबी का 41 का, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्मय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं मैं तेरे संग हूँ। ऐसा ही नहीं, इसके लिए बहुत सारा वचन हम देख सकते हैं जहाँ पर परमेश्वर कहता है ना मैंने तुझे भेजा, लेकिन वरन मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। और एक वचन को भी हम पढ़ेंगे, मत्ती 28 का 20 में यीशु मसीह कहता है इस संसार की छोर तक मैं तेरे साथ हूँ करके। यूहन्ना 14 का 23 को भी पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 14 वर्स 23। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और भी भजन 23 का 4 को पढ़ेंगे। भजन 23 का वर्स 4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे छोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे साथ रहता है। यदि पुराना नियम के हो या नया नियम को, कई वचन है जहाँ पर परमेश्वर बताता है, यीशु मसीह बताता है मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया, मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। हम एक बहुत अच्छा गीत गाते हैं, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। आमीन। सो ये गीत तो गाते हैं, लेकिन क्या हमारे सचमुच में ऐसा जीवन जीते हैं? यदि यीशु मसीह मेरे साथ है तो मैं कैसा चलता हूँ? यीशु मसीह मेरे संग है तो मेरी बातें कैसे होगी, मेरी बोलियां कैसे होगी, मेरी कामें कैसा होगा? यदि ऑफिस में काम करते वक्त या घर में रहते वक्त या अपनी सासुओं से बातें करते वक्त या अपने हस्बैंड से बातें करते वक्त हमारी चाल चलन कैसा होता है, हमारी बातें कैसी होती है? हालेलुया, हालेलुया। हम बिल्कुल सावधान रहेंगे, हम बिल्कुल जेंटल रहेंगे, हम कुछ ऐसे वैसे बातें नहीं बोल सकते हैं। यदि हमारे मन में ये बातें टिके रहता है तो यीशु मेरे साथ है करके। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का एक सक्सेसफुल जीवन का ये एक रहस्य की बात है, एक रहस्य है। आमीन। आज हमारे लिए भी यदि हमें सक्सेसफुल जीवन जीना है, हमारे हमेशा ये होना चाहिए, जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है। हालेलुया। जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं, वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। आमीन, हालेलुया। यानी हमारे देश में एम्बेसडर्स होता है, जैसे कि कई देशों के लिए, अमेरिका के लिए, रशिया के लिए, इंग्लैंड के लिए, कई देशों के लिए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जहां हमारी सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने जिस बातों को कहना बोलते हैं, कहने के लिए बताते हैं, केवल उन्हीं ही बातों को ही एम्बेसडर्स को कहना पड़ेगा। जिस बातों के लिए वो भेजा जाता है दूसरे देश में, केवल उन्हीं कार्य को ही वो उनको करना पड़ता है। जहां उनको रहने के लिए बोला जाता है वहीं पर रहना पड़ता है। अपनी मनभावनी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि वो कैसे भी, जितने भी अच्छे बढ़िया देश में क्यों ना हो, वो घूमने फिरने की नहीं जा सकता है, यदि जब तक अपने
सरकार से, अपने जिसने उसको भेजा, जिस देश ने उसको भेजा है, उन देश की अधिकारी से जब तक उनका खबर नहीं पहुंचता है तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। आज हम भी भेजे गए हैं। हमारा भेजने वाला ये नहीं, वो वहाँ रहकर हमें बस यहाँ जाने के लिए बोला नहीं, वो भी हमारे संग है, वो भी हमारे साथ है। इसका मतलब यदि आपके लिए दिन अच्छे गुजरता है तब भी वो साथ है, यदि आपका दिन उपद्रव से पड़ा है तब भी वो आपके साथ है। ये हमेशा हमारे मन में रहना चाहिए ये बातें, तब हम जरूर एक विजयी का जीवन जी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा उसी वचन को दोबारा हम पढ़ेंगे, यूहन्ना का 8वीं अध्याय का 29वीं आयत को दोबारा हम पढ़ेंगे। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। इसे देख लिया है हमने। और आगे कहते हैं, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। आमीन। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उसके लिए भी ढेर सारा वचन को हम देख सकते हैं। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ा, मैं मुझे ना तो त्यागता ना तुझे छोड़ता हूं करके परमेश्वर का वचन लिखा है। यूहन्ना का जॉन चैप्टर 14 वर्स 18 में हम देखते हैं, आई विल नॉट लीव यू कंफर्टलेस, आई विल कम टू यू। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। आमीन। प्रभु कहता है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और भी एक वचन है, उसे भी पढ़ेंगे। इब्रानी 13 का 5 को भी पढ़ेंगे। हीब्रूस चैप्टर 13 वर्स 5, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी नहीं अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा वो हमारे साथ रहता है। हालेलुया। लेकिन सोच आता है कि हमें लग रहा है कि प्रभु मेरे साथ नहीं है। क्यों? मैं आपके लिए एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। यदि आप अपने भाई के यहाँ जाते हैं या कभी आप कहीं पर जा रहे हैं, मानिएगा आप ट्रेन में जाते हैं या एरोप्लेन में जाते हैं, आप अकेला जा रहे हैं, ठीक है। जैसे जहाँ पर आपने पहुँच गया, या आपकी माँ आपसे पूछ रहे हैं, या जहाँ पर आपके ऑफिस वाले आपसे पूछ रहे हैं आप कैसे आया, आप क्या कहते हैं, किसके साथ आया करके अगर वो पूछेंगे आप क्या कहते हैं, हम तो अकेले आया। कैसे? ट्रेन में आया या फ्लाइट में आया है। तब फ्लाइट में आप अकेले व्यक्ति यात्रा कर रहे थे या ट्रेन में आप अकेले ही रहते थे, वहाँ पर और कोई भी नहीं रहा क्या? ज़रूर कितने लोग आपके साथ यात्रा करते हैं, लेकिन फिर भी आप क्या सोचते हैं, हम अकेले आया है करके कहते हैं। इसका मतलब क्या है? यानी आपका और बाकी जितने वहाँ पर है उनका कोई संबंध नहीं है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड द पीपल हु ट्रैवल्ड अलोंग विथ यू। दैट इज व्हाई वी आर टेलिंग आई केम अलोन। सो द सेम थिंग, if we don't have any contact, any relationship with Jesus Christ, then we feel like we are alone. वैसे ही जब हम प्रभु के साथ हमारा संबंध नहीं रहता है, प्रभु के साथ संगति नहीं होती है, तब हमें लगता है कि हम अकेला है। वाक्य में हम अकेला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने मुझे भेजा वो मेरा संग है। वो कहता है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जिसने कहा मैं तुझे ना तो छोड़ूंगा ना तो त्यागूंगा करके कहता है। जिसने हथेली पर हमें चित्र बना कर रखा है, अपने आंखों के पुतली समान हमें संभालता है, वो कहता है मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। वो झूठ नहीं बोलता है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता है, क्योंकि हमारा और यीशु मसीह का कोई रिश्ता नहीं है। तो कैसा हमें महसूस होगा? वो मेरे साथ है। जैसे कि यात्रा आप करते हैं ट्रेन में अकेले में, ताकि वहाँ कितने लोग होने के बावजूद भी आप कहते हैं मैं अकेला हूँ, ऐसे ही। हालेलुया, हालेलुया। और चौथा कार्य, उसी वचन को दोबारा पढ़ेंगे, यूहन्ना का 8 का 29 को, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, मैं भेजा गया हूँ और जो भेजने वाला मेरे साथ है। और तीसरा हमने देखा, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। क्यों नहीं छोड़ा? उसका कारण भी लिखा है। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। सर्वदा वही काम करता हूँ। इट्स नॉट 1 time or 2 time, और इट्स नॉट लाइक दैट व्हेनेवर आई फील लाइक
यहां पर वचन में लिखा है सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। यानी परमेश्वर जो प्रसन्न होते हैं वही काम मैं सर्वदा करता हूं। ऐसा नहीं कि जब भी मुझे मन लगे तब करता, नहीं, सर्वदा। यदि आप और हम परमेश्वर की वो काम जो परमेश्वर के प्रसन्न होता है वो काम सर्वदा करेंगे, तब होकर वो हमें अकेला नहीं छोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानी 11 का 6 आयत को हम पढ़ते हैं। इब्रानी की 11 का 6 आयत को, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाला को विश्वास करना चाहिए कि वह और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। हम हमेशा वो काम करना है जो परमेश्वर के प्रसन्न है। We have to do those things what pleases God. Jesus did that only. यीशु मसीह ने वही काम किया जो अपने पिता का प्रसन्न है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 14 का 15 को पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 14 वर्स 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। सो यदि आप परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे वही परमेश्वर का प्रसन्न रहता है। 1 जॉन 3:22 को भी पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की पहला पत्री उसका 3 अध्याय का 22वें आयत को भी पढ़ेंगे। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे पाता है वही करते हैं। आमीन, हालेलुया। और पहला सामुएल 15 अध्याय का 22वें आयत में लिखा है, आज्ञाकारिता बलि से आज्ञाकारिता उत्तम है। और मीका पुराना नियम का 6 अध्याय का 8वें पद को पढ़ेंगे। मीका 6 अध्याय का 8वीं पद। हे मनुष्य, वह मुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय के काम करे और कृपा और प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यही परमेश्वर का प्रसन्न है, यही काम परमेश्वर का प्रीति देखता है। आमीन, हालेलुया। और कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय का 10वीं आयत को भी पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय का 10वीं आयत। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आमीन। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। हमारी सारी बातों से परमेश्वर पिता प्रसन्न होना है। जॉन 14 वर्स 31, जॉन 14 वर्स 31। परंतु ये इसीलिए होता है कि संसार जाने की मैं पिता से प्रेम रखता हूं, और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूं। यीशु मसीह कहते हैं जैसे पिता ने मुझे आज्ञा देते हैं मैं वैसे ही करता हूं। हमें भी वैसे ही करना चाहिए। 15 का 10वीं आयत को भी पढ़ेंगे। 15 वर्स 10। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। यीशु मसीह कितने अच्छे अच्छे हमें बताते हैं उदाहरण। जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञा माना, उसके प्रेम में बने रहा, वैसे ही तुम भी मेरी आज्ञा मानो और मेरे प्रेम में बने रहो। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वें अध्याय का 9 पद को भी पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियन 2 Corinthians 5 verse 9। इस कारण हमारे मन की अमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे पाते हैं। आमीन। Wherever we labor, that whether present or absent, we may be accepted of Him.
कुछ भी हो हमें प्रभु की प्रसन्न रहना चाहिए, प्रभु की प्रसन्न की काम करना चाहिए, हमारा वचन प्रभु की प्रसन्न होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की प्रिय लोगों, 4 कार्य को हमने देखा है। यूहन्ना के 8वें अध्याय का 29 में, मैं भेजा गया हूँ, मेरे भेजने वाला मेरे साथ है। और तीसरा, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ा क्योंकि मैं उसका प्रसन्नता की काम करता हूँ, इसीलिए वो मुझे अकेला नहीं छोड़ता है। यदि इन 4 बातों को हम भी आज मानेंगे, ज़रूर हम भी एक जय का जीवन जी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप और हम बोलते हैं ये संसार तो ऐसा है वैसा है, हम कैसा ऐसा जीवन जी सकते हैं, बिना पाप हम कैसा जी सकते हैं, बिना झूठ बोले कैसा जी सकते हैं करके। लेकिन हम यीशु मसीह को उदाहरण नमूना रखें। यीशु मसीह भी आपके और मेरे समान सारे परीक्षाओं में गुजरा है और उन्होंने उन सारी परीक्षाओं से विजय पाया है। यदि हम यीशु मसीह की उसी वचन पर विश्वास करें, उसी की बात को माने, आज्ञाओं को पालन करें, उनकी प्रसन्नता की, उसकी प्रसन्नता की कार्य करें, हम भी ऐसा विजय का जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। एक छोटी सी संभव के साथ हम खत्म करना चाहते हैं। यानी इंग्लैंड में 20th सेंचुरी में एक शू कंपनी ने, उनका सेल्स वैल्यू डिक्लाइन हो रहा था, कम होते जा रहा था, इसलिए उसने अपने 2 सेल्समैन को बुलाया है और अफ्रीका की ओर जाने के लिए भेजा है और वहाँ जाकर सर्वे लेने के लिए बोला है। क्या वहाँ पर हम अपनी फैक्ट्री रख सकते हैं, वहाँ पर हम प्रोडक्शन सेल्स वगैरह कर सकते हैं क्या करके आप सर्वे करके आने के लिए आना करके उन्होंने बताया, भेजा है उन दोनों को। जैसे ये दोनों सेल्समैन गए और जो पहला सेल्समैन ने देखा वहाँ क्या हालत है करके, जब सर्वे ले रहा था तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर किसी भी लोग ने उस समय में जूते नहीं पहन रहे थे। इसे देखकर उन्होंने बहुत ही दुखित हुआ और उन्होंने कुछ 10-20 दिन वहाँ रहकर सर्वे लेने के बाद अब वापस आया और अपने बॉस से कहा, कंपनी के बॉस से कहा, बॉस ये तो बहुत दुख है, वहाँ पर किसी ने जूते नहीं पहनते हैं, तो इसलिए हम बिल्कुल वहाँ जाकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्यों उन्होंने जूते नहीं पहनते तो क्या हम क्या कर पाएंगे। तो जब दूसरा सेल्समैन ने उन्होंने कुछ दिन बाद वो आया, वो भी जो पहले सेल्समैन ने देखा था वही कार्य को उन्होंने भी देखा, यानी वहाँ किसी ने जूते नहीं पहने। जब ये दूसरा सेल्समैन ने आया तो दूसरा सेल्समैन ने जब आया अपने बॉस के पास बहुत ही उछलते हुए, नाचते हुए, उत्साहित से आ रहा था। तो बॉस ने पूछा क्या है, तो वो बोल रहा था बॉस वहाँ पर तो किसी ने भी जूते नहीं पहनते हैं, यदि हम वहाँ अपना कंपनी को खोलेंगे तो ज़रूर हम अपना सेल्स लेवल को बहुत ही बढ़ा सकते हैं करके। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं खेत तो कटने के लिए तैयार है लेकिन काटने वाले नहीं है। हमारा नज़र कैसा है, इन 2 सेल्समैन को रखिएगा, एक ही कार्य को उन्होंने देखा लेकिन दोनों का अलग अलग विचार। आज हम भी ऐसे ही कुछ खेत में है जहां बहुत ही कटने के लिए है, लेकिन हम पहला सेल्समैन के जैसे निराश होकर निकल जाते हैं या दूसरे सेल्समैन के जैसे उत्साहित होकर हम जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग हैं, वहाँ पर बहुत ही आत्माएं हैं, उनको प्रभु में हमें लाना है करके उत्साहित से हम उस मिशनरी फील्ड में जाते हैं। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ा क्योंकि मैं उस काम करता हूँ जो उसके प्रसन्न है। आमीन, हालेलुया। प्रभु हम सबके साथ रहें। इस वचन के द्वारा जरूर विश्वास करते हो आपने आशीषित पाया है, हमारी नज़र बदल जाए। यहोशू और कालेब के समान हम भी कनान देश की ओर हम जा सकते हैं, ज़रूर उसे हम जीत सकते हैं करके हम मिशनरी फील्ड में जाएं और लोगों को प्रभु में लाएं, ताकि लोग नाश होकर उन्होंने नरक की ओर ना जाएं, वरन उन्होंने अनंत काल की जीवन में प्रवेश करने पाए। आमीन। मे द गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। टेक केयर।
మార్గము నేనే అన్నారు యేసు, సత్యము నేనే అన్నారు యేసు, జీవము నేనే అన్నారు యేసు, నాకై మరణించి లేచాడే. మార్గము నేనే అన్నారు యేసు, సత్యము నేనే అన్నారు యేసు, జీవము నేనే అన్నారు యేసు, నాకై మరణించి లేచాడే. నాలో పాపాన్ని తొలగించి శాపాన్ని విడిపించి జీవమునిచ్చాడే. నాలో పరిశుద్ధాత్మను నింపి శక్తితో నన్ను నిలిపి గమ్యం చేరుస్తాడే. నాలో పాపాన్ని తొలగించి శాపాన్ని విడిపించి జీవమునిచ్చాడే. నాలో పరిశుద్ధాత్మను నింపి శక్తితో నన్ను నిలిపి గమ్యం చేరుస్తాడే. రానున్న రారాజు నా యేసు మహారాజు, రానున్న రారాజు నా యేసు మహారాజు, స్వస్థత పరచే నా మంచి యేసు, స్వేచ్ఛను ఇచ్చే నా మంచి యేసు, శ్వాసం నింపే నా మంచి యేసు, హృదిలో చోటిస్తే నివసిస్తాడే. స్వస్థ పరచే నా మంచి యేసు, స్వేచ్ఛను ఇచ్చే నా మంచి యేసు, శ్వాసం నింపే నా మంచి యేసు, హృదిలో చోటిస్తే నివసిస్తాడే. నాలో పాపాన్ని తొలగించి శాపాన్ని విడిపించి జీవమునిచ్చాడే. నాలో పరిశుద్ధాత్మను నింపి శక్తితో నన్ను నిలిపి గమ్యం చేరుస్తాడే. నాలో పాపాన్ని తొలగించి శాపాన్ని విడిపించి జీవమునిచ్చాడే. నాలో పరిశుద్ధాత్మను నింపి శక్తితో నన్ను నిలిపి గమ్యం చేరుస్తాడే. రానున్న రారాజు నా యేసు మహారాజు, రానున్న రారాజు నా యేసు మహారాజు, విడుదలనిచ్చే నా మంచి యేసు, విజయమునిచ్చే నా మంచి యేసు, విరోధిని జయించే నా మంచి యేసు, విశ్వాస వీరునిగా మలిచాడే. విడుదలనిచ్చే నా మంచి యేసు, విజయమునిచ్చే నా మంచి యేసు, విరోధిని జయించే నా మంచి యేసు, విశ్వాస వీరునిగా మలిచాడే. నాలో పాపాన్ని తొలగించి శాపాన్ని విడిపించి జీవమునిచ్చాడే. నాలో పరిశుద్ధాత్మను నింపి శక్తితో నన్ను నిలిపి గమ్యం చేరుస్తాడే. నాలో పాపాన్ని తొలగించి శాపాన్ని విడిపించి జీవమునిచ్చాడే. నాలో పరిశుద్ధాత్మను నింపి శక్తితో నన్ను నిలిపి గమ్యం చేరుస్తాడే. రానున్న రారాజు నా యేసు మహారాజు, రానున్న రారాజు నా యేసు మహారాజు, రక్తము కాచే నా మంచి యేసు, రక్షణనిచ్చే నా మంచి యేసు, రమ్మని పిలిచే నా మంచి యేసు, చిరకాలం ఆయనతో ఉండాలనే. రక్తము కార్చే నా మంచి యేసు, రక్తమునిచ్చే నా మంచి యేసు, రమ్మని పిలిచే నా మంచి యేసు, చిరకాలం ఆయనతో ఉండాలని. నాలో పాపాన్ని తొలగించి శాపాన్ని విడిపించి జీవమునిచ్చాడే. నాలో పరిశుద్ధాత్మను నింపి శక్తితో నన్ను నిలిపి గమ్యం చేరుస్తాడే. రానున్న రారాజు నా యేసు మహారాజు, రానున్న రారాజు నా యేసు మహారాజు,